और शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर भले ही सियासत तेज हो गई हो, पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाने की बात तो छोड़िए, पार्टी देखना तक मुनासिब नहीं समझती। वैसे ललन चाहे जो भी कहें, सियासत घूम फिर कर वहीं पहुंच जा रही है जहां से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की नजदीकियों को लेकर चर्चा शुरू हुई है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। गुरुवार को नीतीश कुमार के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार ने मंच से बीजेपी की सरकार को मोतिहारी में बापू के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मान्यता देने पर धन्यवाद क्या दिया। सियासत के तीर नेताओं के तर्कश से छूटने शुरू हो गए। सियासत गर्म हुई तो शुक्रवार को मोर्चा जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने खोलते हुए कह डाला कि बीजेपी से नजदीकियों की बात तो छोड़िए, पार्टी भाजपा को देखना तक पसंद नहीं करेगी। और मेरे रिश्ते हैं तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। ललन सिंह भले बीजेपी से दूरी की बात कह रहे हों, पर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, पर राज्यसभा के उपसभापति को नहीं बदला गया। प्रशांत का इशारा हरिवंश की ओर था। राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी। वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उपसभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। सियासत की खिड़की और दरवाजे कौन किसके लिए खोल और बंद कर रहा है, ये तो नेता और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ही बेहतर जानते होंगे। पर बिहार के पूर्व सीएम और एनडीए खेमे में हाल में शामिल हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि सियासी परिस्थितियों के मद्देनजर एनडीए में नीतीश वापस आ सकते हैं, क्योंकि सियासत अपनी चाल समय के हिसाब से ही चलती है। तो अब जब परिस्थितियां कुछ ऐसी आई है तो मेरे समझ में लगता है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं महागठबंधन से हटेंगे। बात चाहे जिस सियासी परिस्थिति की हो रही हो, बिहार की सियासत के केंद्र में यदि कोई नेता घूम रहा है तो वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रह चुके हैं। परिस्थितिवश चाहे सत्ता की मजबूरी कहें, नेता अपने दांव बदलते रहते हैं। कल सियासत की खातिर कौन किसके साथ हो जाए, ये तो वाकई कोई नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप समझिए, लालू प्रसाद हो या पीएम मोदी, नीतीश कुमार की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। नीतीश कुमार की आरजेडी और बीजेपी दोनों के साथ सरकार रही है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद की दोस्ती 1990 तक रही और साल 1990 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सीएम बनवाया। लेकिन जब अनबन हुई तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए और साल 2000 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और साथ चुनाव लड़े। साल 2005 में भी नीतीश कुमार और बीजेपी साथ चुनाव लड़े और एनडीए की सरकार बनी। साल 2010 में भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी, लेकिन साल 2015 से 2017 तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। लेकिन फिर से साल 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए और साल 2020 से 2022 तक नीतीश कुमार बीजेपी की बिहार में सरकार रही। लेकिन एक बार फिर से साल 2022 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की पार्टी के साथ महागठबंधन बना लिया, यानी दोनों ही दल समय समय पर नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे। और इसकी वजह है नीतीश कुमार का वोट बैंक। बीजेपी और जेडीयू साथ रहे तो वोट शेयर में काफी इजाफा हुआ, साथ साथ लड़े तो बिहार में सरकार बनी। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो महागठबंधन को बम्पर जीत मिली थी। मतलब नीतीश कुमार जिसके भी साथ जाते हैं, सरकार उसी की बन जाती है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर लंबे समय से काबिज हैं। प्रो पब्लिक पॉलिसी नीतीश कुमार की खासियत रही है और नीतीश कुमार की खासियत का फॉर्मूला है सोशल इंजीनियरिंग। और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों की ही जरूरत बने हुए हैं। और एक बार फिर से बिहार के सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार घूम फिर कर आ गए हैं।